तब हमको डिस्टर्बेंट लगता है या परिस्थिति विघन रूप लगता है, समस्या लगता है। जब अनुभव हो जाता है तो हर चीज आसान होता है। तो ऐसा ही इस ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा कुमारी ज्ञान जो है, सुनने वाले एक है, सुनाने वाले तीसरा है, उसको धारण करके जीवन में परिवर्तन करने वाले। तो आपके सामने, हमारे सामने है दुर्गा दीदी। दुर्गा कितना अच्छा नाम है, हाँ। दुर्गा मीन दुर्गुणों का नाश। जैसा नाम वैसा काम हो, कहीं है ऐसा? दुर्गुणों को नाश करने के लिए कार्यों में लगे रहे। तो दीदी का नाम है दुर्गा है, और लास्ट सो फास्ट है, देखो कितना लक्की है। इस यूनिवर्सिटी में सभी पढ़ रहे, 20 साल वाले भी पढ़ रहे, 50 साल वाले भी पढ़ रहे, 70 साल वाले भी पढ़ रहे। और इस यूनिवर्सिटी में दीदी का एडमिशन हुआ है 8 साल, माना ज्ञान 8 साल में प्राप्त हुआ है, और 7 साल से समर्पित है। 1 साल में ज्ञान समझ में आ गया, फिर समर्पित कर दिया 1 साल में, लास्ट सो फर्स्ट बोल सकते हैं। और दीदी ने लौकिक पढ़ाई की है, एमए बीएड की है, और टीचर है, लौकिक टीचर। जब ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ में आ गया जीवन में लक्ष्य क्या है, तो उस टीचर से इस टीचर बन गया। ये टीचर कौन सा है? ब्रह्मा कुमारी टीचर। ब्रह्मा कुमारी ही नहीं, कुमारी में भी टीचर बन गया। जो भगवान इतना महत्व देता है, गुरु भाई का सीट, भगवान के तख्त पे बैठ के फिर टीचर बन के सबको मार्गदर्शन करना, देखो कैसे वंडरफुल है। 8 साल के अंदर कितने महान परिवर्तन। लोग तो 8 साल के अंदर चलते रहते ज्ञान में, पर ज्ञान सुन के धारणा करके फिर बन के दूसरों को गाइडलाइन करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जीवन में कई बार उतार चढ़ाव होता है, तो हम दीदी से जानेंगे, हाँ, अच्छी अच्छी बातें। तो कैसे ज्ञान में आए हुए हैं क्या, वो सब बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और जो भी कुमारी है उनके लिए भी मार्गदर्शन रहेगा, हाँ। तो ऐसी लाइफ, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है, बाबा चाहती, नारी सशक्तिकरण। जब नारी शक्तिशाली बन जाएगा तो संसार का परिवर्तन होना इजी। तो आज अनेक लाखों लाख इस ज्ञान मार्ग में, इस पथ में चलने वाले हैं। और ऐसे ही बहने 30-35 हजार लोग हैं समर्पित। सोचो कितना बड़ा कार्य है। इस कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाने में कितने महान पवित्र आत्मे लगे हुए हैं। तो ऐसे में गॉड सिलेक्शन चुने हुए दीदी दुर्गा दीदी है हमारे पास। तो उनसे, उनके मुखारविंद से हम भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो हम प्रश्न करेंगे, दीदी उस प्रश्न का समाधान करेंगे। ठीक है ना दीदी? तो आपका थोड़ा परिचय बता दिए, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे आना हुआ, किस सिचुएशन से? ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया कि लौकिक नाम दुर्गा है, और नाम का साथ में अर्थ भी बताया। जब मैं बचपन में थी, अपने कॉन्शियस में आई, तो मैं सोचती थी कि मेरा नाम दुर्गा है, पर दुर्गा जैसे काम भी होने चाहिए। ये मन में प्रश्न एक बार उठा। फिर धीरे धीरे हमारे परिवार में जब मैंने देखा बचपन से, तो इतना धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ इतना रुझान नहीं था। जो देवी देवता होते हैं, देवी देवताओं को पूजते थे, देवी देवताओं को ही सब कुछ मानते थे। मेरा और हमारे घर में मीट, अंडा सब कुछ चलता था। वहां देवियों को भी पूछते? हाँ, हिमाचल में देवियों की बहुत पूजा होती है। और इसी बात पे मैं बताने वाली हूँ कि जब मैं 8th क्लास में थी, तो जैसे मैंने बताया कि घर पर अंडा मीट मांस सब कुछ चलता था। हाँ, देवी देवताओं को पूजते थे, भक्ति होती थी, पूजा करते थे, बस सिर्फ जो कुल देवी कुल देवता होते हैं। तो एक बार जब मैं 8th क्लास में थी, तो हम ज्वाला जी, एक हिमाचल में कांगड़ा में मंदिर है, वहां गए।
वहां पर जाकर के मुझे वो वहां की वो वाइब्रेशन देख करके मन में संकल्प आया कि मुझे अब नॉनवेज नहीं खाना है। अचानक मन में ख्याल आया। देवियों इतना को बलि करते हैं, वहां बलि देते हैं? नहीं, वहां नहीं देते बलि। वहां पर जो ज्वाला देवी नाम है, वहां पे एक नेचुरल ज्वाला जलती है। वो ज्वाला ऐसी है कि चारों तरफ पत्थर है और पत्थर के बीच से वो आग निकली है। आग निकलती रहती है। हाँ, आग निकलती रहती है, उसका नाम ही ज्वाला देवी है। और वो एक अद्भुत है, ना कोई वहां पे दिए में तेल है कि वो जलता रहे, नहीं। वो एक ऐसी है कि वहां पर हमेशा दिन रात 24 घंटे वो जोत जलती रहती है। तो ज्वाला जी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कांगड़ा में, हिमाचल का। वहां हम गए और वहां मुझे संकल्प आया। फिर वहां से आने के बाद मैंने अपने जीवन में कभी भी नॉनवेज, वैसे भी मैं कम लेती थी, मुझे पसंद नहीं था, पर घर पे सब लोग लेते थे तो मैं लेती थी, पर उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। इस तरह से आगे पढ़ाई बढ़ी और मैंने 8th क्लास में जब हम गए, वहां से मैंने आकर के, जैसे मैंने कहा कि देवी देवताओं के मैंने घर पर इतने चित्र नहीं देखे थे, तो मैं वहां से एक चित्र लेकर आई शिव शंकर जी का, जिसको शिव समझ के हम पूजते थे। तो मैंने व्रत करना शुरू किया, सोमवार के व्रत करना, 16 सोमवार के व्रत करना। इस तरह से धीरे धीरे मेरा जो भक्ति भाव था वो बढ़ता गया। माना तामसिक चीज छोड़ के हाँ, भक्ति में आए। हाँ, पहले भक्ति थी, हाँ। पहले कम थी, कम थी, कम थी। तामसिक। हाँ, ओके ओके। इतनी भक्ति नहीं थी। तो फिर वही संकल्प आया कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ ले जाना चाहिए। तो यहाँ से मूर्ति क्या ले जाऊं? सबने सब कुछ अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदी, मैंने वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी। तो मुझे वहीं से वो वाइब्रेशन ऐसी लगी कि मुझे ये सब चीजें नहीं। तो मैंने वहां से शंकर जी की जो फोटो थी वो फोटो। लेकर आई मैं, और मैं उसकी पूजा करने लगी, व्रत करने लगी। और जैसे कहते थे घरों में कि अशुद्ध जगहों पे नहीं लगानी है, तो मैंने अपने कमरे में वो लगाई कि चलो मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। तो डर सा एक सब में बैठा था कि क्या पता ये बहुत ऊंची चीजें होती है देवी देवताओं को भी, या हम अपने कुल देवताओं को छोड़ेंगे तो वो नाराज हो वो जाएंगे। देवी नाराज हो जाएगी। इस तरह की मान्यताएं होती थी। तो फिर और ये भी मान्यता थी कि हम इसी में खुश है, हमारा देवता हमारी बात मानता कुल है। देवी बोलते हैं उसको। हाँ, देवता ग्र- भी होता है हमारा, देवता। देवता भी देवी भी, तो हम इसी में खुश है। तो ये उनकी मान्यता थी। तो फिर मैंने भक्ति वो व्रत करना सारा कुछ किया, और भगवान पे मेरे को तब से ही बहुत विश्वास था पहले से। और जब भी कोई भी बात होती थी, मैं कमरे में आती थी और वो देखती थी और मैं बात करती थी उनसे हमेशा। और अपनी डायरी में मैं भगवान के लिए लिखती भी थी। अच्छा, डायरी भी शुरू किए? हाँ, तभी से मतलब अपनी जो मन की बात होती थी वो वही मैं वही। लिख देती थी मन में कि ये है, बात है, ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। मतलब जो भी अच्छा बुरा था मैं बीच बीच में कभी लिख देती थी, मन की बात है। मन की बातें लिख देती थी। ऐसा लगता था कि भगवान मेरी सुनता है, सुन रहा है। सुन रहा है। फिर बीच में ये भी होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि भगवान तो है नहीं, सुनते नहीं है, कभी कभी पर संकल्प आता था। कभी कभी संकल्प आता था। पर इतना विश्वास नहीं हटता था, ठीक है वो है, वो हमारी क्यों सुनेंगे, हम क्या उनके लिए कर रहे हैं इतना, ऐसा भी संकल्प। कनेक्शन नहीं था ना। हाँ, कनेक्शन समझ नहीं था, गए। पहचान नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। फिर धीरे धीरे मैं जब पढ़ाई मेरी हुई, ग्रेजुएशन हुई, तो ग्रेजुएशन तक आने पर सब कुछ ठीक था। बीच में थोड़ा तो जब लौकिक में रहते, उस दुनिया में रहते हैं, वो वाइब्रेशन ज्यादा होती है, ये थोड़ी कम कम होती जाती कौन है। सा साल? साल? जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया था, तब की बात है। तो तब ऐसी कुछ परिस्थितियां थी कि उसकी तरफ मतलब पूजा पाठ की तरफ था, संकल्प था, परंतु जो बाहर की परिस्थितियां होती है वो ज्यादा हम उनमें चले जाते हैं, तो वह की वो वाइब्रेशन ज्यादा प्रभाव करती है, तो वैसे ही बुद्धि हो जाती है फिर। तो उस समय मेरे मन में
ग्रेजुएशन के बाद एक मन में चलता था कि मुझे जीवन में अब क्या करना चाहिए, क्या करना है, और थोड़ी जैसे परेशानियां भी आती हैं। तो मैं, जैसे मैंने कहा, मैं शंकर जी से और दुर्गा की भी फिर मैंने धीरे धीरे फोटो रखी। और जब मैंने पहले कहा कि मुझे ये ख्याल आया, मैं जब पढ़ती थी ग्रेजुएशन के पहले भी, तो आता है ना कि कुछ होना चाहिए जीवन में, लक्ष्य होना चाहिए। प्लस टू में मैंने एक स्वामी विवेकानंद की एक जीवनी पढ़ी, उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी कि उनकी धार्मिक जीवन, जो धार्मिक उसके बारे में था कि निराकार परमात्मा को मैं मानता हूँ। उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद, हाँ, लिखा था उन्होंने कि मैं निराकार। तो मैं सोचने लगी, परमात्मा निराकार कौन है, कौन होता है निराकार परमात्मा, कोई अलग है, वैसा था। तो जैसे है मान्यता कि अलग अलग भगवान की थी, यही थी। फिर मैंने एक कविता भी पढ़ी थी उसी समय, उसमें लिखा था कि आत्मा की प्यास परमात्मा के मिलन से ही बुझती है। तो वो मेरे मन स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में था? नहीं, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में नहीं था, एक कविता थी मुझे। अच्छा, कविता, हाँ, बाहर वाले कविता, का। हाँ, बाहर वो हिंदी जो होती है उसमें कविताएं होती है, तो उनकी कविता थी, मुझे लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है। उनकी कविता है एक कि आत्मा की प्यास परमात्मा के मिलन से बुझती है। तो वो भी बात मेरे मन में गूंजती थी, क्वेश्चन उठता था कि ये क्या है। पर फिर जैसे मैंने कहा कि वो बस कुछ सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए आती थी, फिर चली जाती थी। तो जब मैंने कहा कि मैं ग्रेजुएशन में थी, कुछ कर रही, सोच रही थी, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सो रही थी और मुझे सपना आया। सपने में मुझे शंकर जी, जिनको मैं शिव मानती थी, वो आए, और दुर्गा माता, और एक वाइट वस्त्र, सफेद वस्त्रधारी। तो उन्होंने कहा, वो हमारे किचन में मुझे पूरे दिखे, और वो पगड़ी लगा कर थे, पगड़ी लगा करके पूरा। और मैंने उनको देखा कि ये कौन है, ये तो नए ही है। और शंकर जी ने कहा कि जैसे मुझे सामने सब कुछ दिखा, दुर्गा दिखे, नींद में, सपने में। हाँ, सब, मतलब वो ऐसा सपना कहो या क्लियर कहो, वो मेरी छाप आज तक में, चेतना हाँ, अंदर की, मेरी बुद्धि में आज तक है। तो उन्होंने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये दुर्गा तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारी पालना करेंगे अच्छे से, तुम क्यों चिंता करती हो। और वो है ना, वो तो तुम्हारे साथ हर समय है। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि जो सफेद वस्त्रधारी है वो हमारे देवता होंगे। और कुछ समय के बाद जब मैं ज्ञान में आई, बहुत सालों के बाद, तो मैंने वो चित्र देखा, तो वो ब्रह्मा बाबा। कौन सा साल? अ, साल याद है? साल, मैं देखो, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी 2005-6 की बात होगी, 5। और जब मैं ज्ञान में आई तो 2014 की बात है। अच्छा। 2014 में मैं ज्ञान में आई। तो इतने सालों तक वो मुझे, बाद में देखते ही मुझे चित्र याद आया, ये तो मैंने बहुत समय पहले देखा था, ये चित्र। 7 साल पहले। हाँ, तो अब आप, तो तब से बाबा मेरे साथ थे। मुझे बाद में, मतलब ये बात सोच करके बहुत, फरिश्ता बन के बाबा आपके पास आया है, हाँ, तो क्योंकि मैं दिल से याद करती क्योंकि थी, और पता दिल नहीं से, था हाँ, फरिश्ता। और उस समय ग्रेजुएशन के समय मुझे ये भी मन में चल रहा था कि मैं जीवन में क्या करूं, बहुत गहरे दिल से, जैसे किसी से वही। बहुत दिल से पूछते हैं, तो मैं वो उनसे पूछती थी, तो जैसे शंकर जी को मानती थी। फिर जीवन में कुछ कुछ बंधन भी आते हैं, कुछ ऐसी परेशानी आगे। मैंने फिर ग्रेजुएशन के बाद जैसे मुझे लगा कि मुझे बीएड करनी चाहिए, तो मैंने बीएड की। बीएड कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जॉब भी करती रही साथ में, और मैंने एमए भी किया। और उसके बाद फिर एक समय की बात है, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मैं उस समय प्राइवेट जॉब कर रही थी, और मैं अपने घर आई थी। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, और शहर में उन्होंने मकान लिया, घर बनाया। वहां पे साथ में जहाँ घर था, वहां साथ में ब्रह्मा कुमारी सेंटर खुला। अच्छा, जिस एरिया में आप? हाँ, जिस एरिया में मेरे पिताजी ने घर लिया, वहां पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर खुला। तो मैंने उनको देखा, वो सामान ला रहे थे, वो नीचे खड़े थे, मैं उनको देखते ही रह गई। क्योंकि बीच बीच में मेरे मन में ये संकल्प आता था कि ये सब कुछ छोड़ करके मुझे कहीं अकेले में, एकांत में जाना है। मेरे मम्मी पापा कहते थे, तुझे ऐसा क्यों लगता है, क्या कमी है बीच में, पर फिर भी बार बार ये संकल्प आता था। तो जैसे मैंने देखा उनको, ऐसा लगा धरती पे फरिश्ते आ गए हैं, और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को ब्रह्मा देखते हैं, कुमारी बहनों को देख क्योंकि करके, पहले बाबा आता था हाँ, सपने में, हाँ, फिर अभी वही ड्रेस वो में। एक बार वो आई, बाबा एक बार आए। फिर उसके बाद उनको देखती थी, मैं याद करती थी कि
वो मेरे साथ है, ऐसा मुझे पर वो अनुभव होता कौन है। पता नहीं था, कौन है पता नहीं फिर था। भाई लोग दिखे, भाई बहने, बहनें बहनें दिखी, बहनें दिखे। 2 बहनें थी, वो व्हाइट ड्रेस में अपने कमरे की गैलरी से, खिड़की से मैं उनको देखती रही, मम्मी को बोलती रही, मम्मी कितने सुंदर है, कितने फरिश्ते जैसे लग रहे हैं। और मन में ख्याल चल रहा है कि मतलब सन्यासी भी बन सकती है कन्या, है हाँ, ना, बहनें सन्यासी भी बन अभी तक सकती तो हैं। भाई लोगों को हाँ, देखे हम, पर भाई बहनें और सन्यासी बनते हुए कहीं नहीं नहीं है। देखा था। वही तो वही। अंदर में एक जैसे संकल्प चलता है ना कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, है ना। पर वो फिर दूसरा संकल्प चलता है, कहाँ बन सकते हैं इनके जैसा फरिश्ता, मतलब इनके जैसा कहाँ बन सकते क्योंकि हैं। स्थिति नहीं थी ना। स्थिति नहीं थी वैसी ना, स्थिति तो वही थी दुनियावी। तो आप कैसे आना हुआ, फिर एंट्री कैसे हुआ? हाँ, फिर जो वो वहां पे खुला सेंटर, तो एक दिन मैं जॉब करती थी शिमला में, मैं वहां गई, वो थोड़ा दूर है घर, और मम्मी ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो खुला है वहां जाओ, वहां पर वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। तो मम्मी सुनी हुई थी पहले? हाँ, मम्मी सुनी हुई थी। अच्छा अच्छा मम्मी अच्छा। पहले चले गए थे क्योंकि नजदीक में था, वो वहीं रहते थे, बहनें भी हाँ। गई। तो मैंने कहा अच्छा, और फिर जैसे एक कान से सुनते हैं ठीक है, पर इतना, फिर मम्मी ने एक बात कही कि अम, जो भी मुझे दुख सुख मिल रहा है तुम बच्चों से, वो मेरे कर्मों का फल है। हमें तो ये आदत थी, मम्मी डांटेगी कि तुमने ये क्यों किया, ये तुम ये नहीं करते। फिर तो हम। फिर वो मेरे मन को एकदम टच कर गई बात, कि मेरे कर्मों का फल है जो तुम बच्चों से मुझे दुख मिलता है या मिल रहा है। फिर मैंने सोचा ये मम्मी ने वही बात सीखी, और वहां बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती है, मुझे जाना चाहिए। मैं गई वहां पे, और वहां जब मैं गई तो जो जो मुझे याद है, दीदी ने कहा कि आप शांत स्वरूप हो, आप पवित्र स्वरूप हो। उन्होंने वो लिखा हुआ था, वो मेरी बुद्धि में छप गया। मन में तो संकल्प चल रहा था कि शांत भी नहीं है, पवित्र नहीं, ये सब गुण नहीं है। पर उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा, ग्रेजुएशन में एक संकल्प आता था कि क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। तो वो वहां पे लगा, दीदी ने बताया कि ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, पवित्र जीवन पहले होना चाहिए। लक्ष्य था क्या बनना चाहिए, पॉइंट आ गया यहाँ, हाँ, पवित्र बनना हाँ, चाहिए पर योगी। वो क्लियर नहीं होता था ना कि क्या बनना चाहिए। ज्ञान स्पष्ट हाँ, नहीं था ना। स्पष्ट नहीं था कि क्या, ये मन में था, जैसे मैंने कहा कि दुर्गा नाम है, दुर्गा जैसे काम होने चाहिए। फिर मन में संकल्प आता था कि ये जो जीवन जी रहे, मैं उससे संतुष्ट नहीं थी, कुछ श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए। उसका आंसर मुझे वहां जाकर के मिला कि हाँ, ये जीवन होना चाहिए। पर फिर भी जैसे बंधन होते हैं, बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं आता है। तो ये 2010 की बात है। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई, और मन में वो बातें गूंजने लगी कि मुझे ये जीवन में अब करना है। फिर भी कुछ एक बंधन थे, जो बंधन आए जीवन में, और फिर वो बंधन भी कट गया। और उसके बाद फिर मुझे वही दिखा कि मेरा लक्ष्य एक वही है। और 2014 से पहले मैं जहां जॉब करती, 2013 तक मैं एक कंपनी में जॉब करती थी। तो वहां पर मैंने वो जॉब छोड़ी, वो 9 से 6 जॉब थी। कंपनी कौन सा था? कंपनी, ये एक जो ये रिलायंस कंपनी होती है, रिलायंस। वहां पे मैं जॉब करती थी। तो उसके बीच में भी मैं आई, एक बार सेंटर में आई। और जैसे मैंने बताया कि 2010 में मैं सेंटर में दीदी के पास गई, उसके बाद नहीं गई मैं। तो उसके बाद जॉब पे होता था 9 से 6 ड्यूटी, गैप हो गया। गैप हो गया वो। और उसके बाद दीदी ने कहा था आप शिमला में रहते हो, आप शिमला में जाओगे तो आप वहां पर सेंटर सेंटर है, है। वहां जाना। तो मैंने सेंटर ढूंढा। कोर्स किया नहीं, आपने डायरेक्ट ऐसे ही? नहीं, सेंटर मैंने ढूंढा अच्छा पहले। अच्छा अच्छा, ओके। और मैं सेंटर पे गई। जो मैंने कहा कि मन की स्थिति, जॉब कर रहे हो आप, ऐसी होती है, स्ट्रेसफुल होती है। और जैसे कहा कि पहले से ही उन चीजों में ज्यादा मन नहीं लगता था, कुछ अंदर से और चाहिए था, ये लक्ष्य भारीपन था, भारीपन। भारीपन रहता था। फिर मैं आई, और दीदी वहां पे बैठे थे सामने। और जैसे ही हम बैठे, मेरी एक सहेली साथ में थी, दीदी ने कहा कि परमात्मा, बाबा की महिमा की, परमात्मा हमारा सच्चा माता पिता है, परमात्मा हम शांति का सागर, और वो हमारा सच्चा दोस्त है, सुख करता है, दुख हरता है। और जैसे जैसे दीदी महिमा करते जा रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। क्योंकि उस महिमा में रिलेशनशिप था ना, हाँ, परमात्मा हमारा और बाप वो है।
जो समय था मुझे इतना अंदर में रिलैक्स हो गया कि मुझे अब मिल गया जो मुझे चाहिए था। वो बात आपको हाँ, दिल को लग गई। सारे समय की इतने पिछले सालों की जो खोज थी वो मुझे वहां पे आके एकदम अंदर से मन रिलैक्स हो गया कि अब यही है। जैसे मैं कहूँ कि आप मुझे वो उनसे मिलना है, कि आप जानते हो, आप बोलो कि हाँ, तो हो जाएगी ना मेरी हो खोज जाएगी। पूरी। तो इच्छा वही थी था। ना उनसे हाँ, मिलना, इच्छा कौन थी, है क्या। कौन है वो, क्या है, तो वो पूरा हो गया। मैंने कहा दीदी, दीदी ने कहा आप कोर्स कीजिए। तो 9 से 6 मैंने कहा मेरी ड्यूटी है, क्या इसके बाद हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे जल्दी अंधेरा हो जाता है जॉब सर्द, कर रहे थे। हाँ, सर्दियों के समय में। तो मैंने 2 साल के बाद वो जॉब छोड़ी। मैंने 12 बजे वो जॉब छोड़ी, 2 बजे मैं सेंटर पे पहुंच गई। वाह, और क्योंकि मन में अंदर यही लगन था, था ना। हाँ, मुझे और भी। इससे पहले क्यों नहीं आ पाई, मुझे लगा कि वो भी शायद कर्म बंधन था, वो भी पूरा करना था, वहां जॉब भी कर रहे थे ना, हाँ, जॉब का हिसाब भी किताब था हिसाब ना, वो भी। किताब टाइम पे वैसे कोई। समय 2 साल पहले मिल गया कि यही लक्ष्य है, परंतु वो बंधन थे कुछ, वो काटने थे, पूरे करने थे उस बीच में। तो जैसे ही वो जॉब छोड़ी, ऐसा लगा मैंने सब कुछ छोड़ दिया अब। और मैं आई सेंटर पे, 2 घंटे तक मैं ऐसे बैठी रही, क्योंकि लंच के समय आ गई 2 बजे। अच्छा, भोजन के पर टाइम। हाँ, पर मैं जब बैठी रही तो मुझे वो जो लक्ष्य था मेरा वो क्लियर हो गया वहीं पे। मैंने वो जो 2 बहनें देखी थी कि ये भी सन्यासी बनी हैं, तो मुझे लगा मैं भी बन सकती हूँ। वही संग बैठे का बैठे, रंग। हाँ, वो देखी थी उस समय। तो और दीदी के पास भी गई थी। तो फिर अब क्लियर हो गया कि मैं बैठी रही, मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया, मैंने उन सब बंधनों को काट दिया, तोड़ दिया, पूरे हो गए वो। और शांति की ऐसी अनुभूति हुई जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। सब कुछ था, माता पिता थे, उनके पास धन संपत्ति सब कुछ है, घर में। हाँ, सब कुछ, लेकिन वो नहीं मन की शांति मिली जो वहां पर मिली जा करके। तो लगा कि यही अब, ये नहीं था कि समर्पित होना है या कुछ, पर ये था कि उनके जैसा बनना है। तो आप घर में रहते हुए आना जाना करते थे हाँ, फिर फिर मैंने कितने साल। उसी दिन जैसे जॉब छोड़ी, उसी दिन कोर्स कर लिया, दो 2013। घंटे के अंदर ही। हाँ, उसके बाद 2 घंटे में डिसाइड कर लिया ना, तो 7 हम्म। दिन का कोर्स किया। अच्छा अच्छा। 7 दिन का कोर्स किया। लास्ट सब फास्ट हाँ, पकड़ लिया, पकड़ में आ गया। और 7 दिन के कोर्स में सारा समझ आ गया। दीदी ने जब पहला कोर्स कराया, आप आत्मा हो, आप आत्मा और है। देह की भान की दुनिया में इतना बोझ था, बहुत सारी बातें होती हैं, स्ट्रेस सी हो, बहुत सारी चीजों की परेशानियां आती है। स्ट्रेस। हाँ, या स्ट्रेस के अलावा परेशानियां जीवन में आती है, जो एकदम से एक शब्द से आप आत्मा हो, जैसे दीदी ने कहा, मेरी बुद्धि उसी पे एकाग्र होगी, सारे देह से हट गई कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि तब तो परेशानी जब भी आते हाँ, है बॉडी बॉडी कॉन्शियस से में है, आते हैं ना, वो हाँ, फीलिंग्स आ जाती है। हाँ, सोल है तो फिर कोई हाँ, फर्क नहीं। अच्छा मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब तो और क्या चाहिए। और निश्चय भी उसी समय हो गया, निश्चय भी उसी समय हो गया। और फिर पूरा कोर्स किया, ड्रामा पे भी निश्चय हो गया। आप पहली बार नहीं आए हो, पहले भी आई हूँ, बहुत अच्छी बात है। 5,000 साल पांच पहले। हजार अच्छा पहले अच्छा, साल और पहले भी खुशी आई, की बात। और खुशी की धीरे धीरे बात हो गई, सारा कुछ। और यही श्रेष्ठ जीवन है, मुझे यही जीवन जीना है, सारी बातें क्लियर हुई। फिर 1 साल तक आना जैसे, जाना हाँ, किया। आना जाना किया। 7 दिन के कोर्स के बाद एक भाई जी ने वहां थे, उन्होंने बताया कल आपको मुरली सुनने आना है। मुरली सुन अच्छा, करके ये लगा कि मुरली बजाते हैं, वो है ना। कट वाली। काठ वाली मुरली बजाते होंगे। तो वो मैं आई, दीदी ने मुरली पढ़ी, और हमने सुनी। बाहर जाते जाते मैं सोच रही वो मुरली तो बजी नहीं। तो अच्छा, ज्ञान मुरली को मुरली बोलते हैं, अपने वो कृष्ण वाले ही समझ गया। हाँ, तो थोड़ी मैंने पूछा कि जाते मुरली। जाते औरों को जो साथ आए थे कि मुरली भी होती है क्या, बोलते हाँ। वो जो अंदर चली वो मुरली तो थी। ज्ञान मुरली को वो अच्छा, मुरली तो समझ गया, फ्लूट। तो मुझे समझाया कि ये ज्ञान ये मुरली मुरली है, है। ये मुरली अच्छा, होती है, तो ये रोज सुननी है। तो मैं रोज आने लगी फिर सुबह। कितना दिन ऐसा आना जाना हुआ। 2 किलोमीटर में जब पैदल आती आप, थी। अच्छा पैदल दो हाँ, 2 किलोमीटर किलोमीटर था वो पैदल, लगन, हाँ। बीच में कोई सेंटर नहीं था। बीच में कोई सेंटर नहीं था। सवेरे 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 7 बजे को, 6:30 बजे को मैं पहुंच जाती थी पैदल। पैदल, अच्छा। सुबह। तो फिर क्या हुआ बीच में कि 15 दिन तक मैं लगातार आई। 15 दिन के बीच में मुझे ये कॉल आई स्कूल से जॉब के लिए। अच्छा। फिर मैंने 1 साल मैंने पहले भी कर ली थी स्कूल में जॉब, फिर मैंने वहां पे स्कूल में जॉब की। और वहां पे मेरा जो समय था वो बहुत खुशी से बीता, क्योंकि ज्ञान में चलने के बाद मैंने एक एक पॉइंट बाबा की अप्लाई किया जीवन में। अप्लाई। जो मेरा पहले का जीवन था, पहले का जीवन ऐसा जीवन था
कि जैसा आजकल की दुनिया में कन्याओं का होता है, या मतलब ये समझ लो एक अपोजिट जीवन था। अपोजिट, क्योंकि नौकरी में अलग अलग, टीचर माना एक अलग रेस्पेक्ट हाँ होता है, टीचर हाँ माना वहां भी ज्ञान ही सुनाना है, हाँ, भले पढ़ाई तो बुद्धि बिजी होने के कारण वेस्ट नहीं चलता है। वेस्ट नहीं चलता है, और दूसरा दुनियावी बुद्धि नहीं रहती है, दुनियावी शौक नहीं रहते शौक नहीं हैं, होता है। और पूरी आपकी बुद्धि परिवर्तन हो जाती है। खाने पीने पहनने का वो शौक नहीं, वो दिखावे वाली जिंदगी का शौक टीचर्स नहीं। माना भी एक सिस्टमेटिक रहता है ना, सिस्टम, हाँ, जॉब माना फैशनेबल होता है, दिखावा फैशनेबल होता वो, है, कपड़ा हाँ, होता और है उस वगैरह। फैशन से आज इसने ये पहना, आज इसने पहना, हाँ, मुझे भी उसी कंपटीशन, में बीत जाती है वो। वो जो कंपनी का जो जॉब है बाहर हाँ, की दुनिया, वो कंपटीशन होती है। कंपटीशन और होती एक है। टीचर माने एक सिस्टमेटिक, अभी हाँ भी जी, टीचर है, एक स्पिरिचुअल हाँ टीचर, वो भी हाँ। टीचर है, भी टीचर। तो वहां से फिर मेरा वो जीवन चेंज हो गया, पूरी तरह फिर परिवर्तन आप हो। कैसे बहनों के संबंध में आए? जो दीदी थे, जब मुझे कोर्स तो हो गया, एक कोर्स, जिज्ञासु आप स्टूडेंट, हाँ, तो फिर मैं स्टूडेंट से टीचर जैसे कैसे बने ब्रह्मा जैसे कुमारी? मैं रोज जब आती थी दीदी से सारे क्वेश्चन पूछती थी अच्छा, कि दीदी मैं ये होता है, मुझे इसमें इसमें क्या करना चाहिए, इसको कैसे करना चाहिए, एक एक बात के लिए दीदी से श्रीमत लेती थी कि क्लैरिफिकेशन। मुझे वो पहले वाले जीवन की तरह नहीं जीनी है, अब वही वो वही वही उसमें नहीं चलना है। दीदी बोलते थे ऐसे करना है, ऐसे बात करनी है, ऐसी तरह से चलना है। पूरा सीखा है। पूरा मैं बात को शेयर करती थी और दीदी बताते थे। कौन दीदी थी आपको सुनीता जिन्हें दीदी, मिला? अच्छा, जिन्होंने सुनीता मुझे दीदी। कोर्स कराया, वो सुनीता दीदी थी। उनसे बड़े थे अरुणा दीदी भी थे, रजनी दीदी थे। तो पहला कोर्स सुनीता दीदी से दीदी ने हुआ आपका? कराया, ओके। और उसके बाद दीदी ने मुझे अंदर दीदी से भी मिलाया। तो फिर मैंने दीदी से 3 महीने के बाद पूछा, दीदी हम्म। मैं यहाँ रह सकती हूँ? दीदी वाह, ने, ऑफर खुद ऑफर किया। हाँ, तो आफरीन। हाँ, तो फिर दीदी ने कहा आप बड़े दीदी से मिलिए, आ जाइए। बड़ों से। तो दीदी ने भी कहा कि क्या करते हो आप? दीदी, मैंने कहा मैं नौकरी करती हूँ। नौकरी तो टोकरी है। बाबा बोलता है हाँ, कुमारियों को बाबा नौकरी बोलते हैं। टोकरी। हाँ, मुझे और हिम्मत आ गई, तो कि टोकरी है, उसको मुझे छोड़ देना चाहिए। तो फिर मुझे ये मन में था कि दीदी कहें कि हाँ आप रहो यहाँ पे, पर दीदी को तो मैंने बता दिया था। तो दीदी ने कहा अच्छा अभी आते रहो, 6 महीने तक ज्ञान को ट्रायल समझो। ट्रायल हाँ, चलेगा। घर से ही आते रहो, समझो ज्ञान को, लगता है तुम चल सकते हो तो फिर अपने भले पैर आना। पर। हाँ, ज्ञान को अच्छे से समझना भी होता है ना। एक तो होता है कि हम जैसे बाबा कहते हैं कि हमें एक शमशानी वैराग्य आ जाता है उस दुनिया से, तो वो वैसा भी तो चेक करना था। फिर उसके बाद 1 साल के बाद मधुबन आना हुआ, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, और फिर मैंने कहा मुझे अब सेंटर पर ही रहना है। अच्छा, मधुबन से फिर आप सेंटर पे गए। हाँ, दीदी ने कहा 6 महीने के बाद कि अभी कुछ दिनों में मधुबन जा रहे हैं, आप मधुबन से होकर आओ, तो आप उसके अब बाद अंदर सेंटर, ही अंदर तैयार हो रहे थे, एक अंदर ही एक अंदर, क्वेश्चन। हाँ, हर तो चीज के बाबा लिए आपको तैयार कर रहा तैयार कर रहे था थे। आगे की लाइफ के मुरली में लिए। पॉइंट आते थे, बीती को बिंदी लगाओ, मैंने सारे पिछले को बिंदी क्योंकि लगा दिया। वही पॉइंट सूट होता था, हाँ, क्योंकि लाइफ बाबा कहते बनाने के थे लिए। कि अभी जो करना है वो अभी करना है, समर्पण हो जाओ, सरेंडर बुद्धि हो जाओ। तो मैं वही वही जब मतलब, आप आना जाना कर रहे थे, जी सेंटर से आना जी, जाना, फिर मधुबन बाबा मिला, हम्म, तो अब हिम्मत कैसे किया समर्पण होने के लिए? कोई विघन नहीं डाले घर वाले, जब घर वाले, समाज ये वाले, तो मेरे मन के अंदर की, रिलेशनशिप बहुत सारे होता है, हाँ, क्योंकि ये आज के बहनों को जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं, माँ बाप तो सोचते हैं उनके रिलेशनशिप सोचते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप को बोलने लगते हैं आपकी बेटी की कब शादी करेंगे, कब हाँ क्या। हाँ, फिर कोई आगे बोलता है, ऐसा कोई विघन आया? ऐसे आया विघन, क्योंकि खास विघन। बहन। पहले तो मैं खुद ही चल रही थी, खुद ही तैयार हो रही थी। मम्मी ने तो ये कहा था कि आप जाओ, पर ये नहीं कहा था कि आप वहां रहने के बारे में सोचो। आपको अच्छे हाँ, अच्छा लग, आध्यात्मिक संघ के लिए मतलब, आपको भेजा है, हाँ, अच्छे आध्यात्मिक संघ संग, में रहे, अच्छे संग में रहे पर श्रेष्ठ। ये पता नहीं कि माता जी उधर का उधर ही रह जाए। ये हाँ, जादू है जो ये बाबा को मम्मी ने बोलता है नहीं ना। सोचा था। फिर वो फिर विघन हाँ, कैसे आया? जब मैं मधुबन आई, तो मधुबन से जाने के बाद मैंने जब सेंटर पे रहने ऐसे कुछ दिनों के लिए, दीदी ने कहा आओ, तो मैंने घर पे फोन किया, कि बताया कि मैं अब वहां पे ही रहना चाहती हूँ। ये तो पता था कि वो जाते हैं आश्रम में। आते हैं। भट्टियों में मैं 2-3 दिन के लिए रही थी। तो क्या आप वहीं रहना चाहते हैं? हम आपने तो कहा कि मैं वहां रहने के लिए कुछ दिन, मतलब वहां रहने के लिए जा कुछ रही हूँ, तो दिन। हमने सोचा कि कुछ दिन के लिए जा रही होंगी, चलो आना जाना होता है। नहीं, मैंने तो फिर हो गया शुरू। परीक्षा। हाँ, फिर हाँ। पापा तो क्या जरूरत है, आप घर से जाओ, आप जॉब करो, क्योंकि मेरे अच्छा, पापा इतना तो गवर्नमेंट, छुट्टी दिया। हाँ हाँ, हाँ, गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट जॉब की, नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। पापा ने बहुत सारी जगहों पे, जैसे
कहा, ट्राई किया था मैंने भी इंटरव्यू वगैरह, तो टेट का भी मेरा, नेट का भी मेरा क्लियर हो गया था। तो फिर पापा ने कहा कि जॉब, सरकारी जॉब आपकी लग जाएगी, आप घर से करो। तो माना स्पिरिचुअली के लिए एक प्रकार से हाँ ठीक गाइडलाइंस है, दिया है, हाँ, लेकिन पूरा जाने के लिए लाइफ के लिए उन्होंने नहीं दिया, नहीं बताया गया। नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा, मम्मी को समझाया कि मम्मी देखो ये बहुत श्रेष्ठ जीवन है, बहुत आपने सुना है। मम्मी ने कहा पता है मुझे, लेकिन वहां नहीं जाना है, जाने क्योंकि नहीं देना है, मतलब ये हो जाना, सरेंडर हो जाना। मम्मी उदाहरण देती थी, वहां की मेरे नानका की एक लड़कियां थी, वो चली गई, वो वापस नहीं आई, मम्मी को रोना आ जाता था इसी बात से, अच्छा आप अच्छा, कभी क्योंकि घर वापस, से छूट रही है ना। हाँ हाँ, वो मुंह जाग गया मम्मी का कि आप नहीं आओगे, फिर नहीं जाना, आप घर से जाते रहो। तो फिर अब मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मेरी बहन मेरे साथ रहती थी, उसने घर में बताया कि दीदी नहीं आ रहे हैं, तो घर वालों ने बात करना थोड़ा कम कर दिया कि हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे लोग हमें, क्यों चली गई, वो किस चीज की कमी थी, माना कोई समाज से परेशानी जो थी। आती है, हाँ कोई बहनें अगर ब्रह्मा कुमारी बनती है तो हाँ, मेन जो मुद्दा है, माँ बाप को झेलना पड़ता है माँ बाप समाज को से। समाज से जो झेलना था उनको, वो सारी मुझे बताते थे। हमें लोग पूछते हैं क्यों चली गई वो, शादी के लिए नहीं पूछेगा, हाँ उसके जो लिए, श्रेष्ठ जीवन उसका है, कोई जीव, त्याग की जीवन आता है तो हाँ सवाल उसके लिए करेगा। पूछेगा। क्योंकि ये लगता है कि संसार को मैंने कहा ना, मेरे परिवार में मतलब वो आध्यात्मिक, वो स्पिरिचुअलिटी, वो थोड़े बुद्धि कम, मतलब कम, नहीं था, उन्होंने नहीं देखा था इस तरह का वो जीवन। कल्चर था ना, वो वहाँ की कल्चर नहीं कल्चर था, समाज, हाँ वो वही वही। कल्चर नहीं था, वही था शादी ब्याह करना, बड़े वो तो होंगे कन्या। समाज के हाँ अनुसार ही समाज के चलते हो, तो अनुसार नेचुरल समझ रहे थे, नेचुरल चल रहा है। पर ये पता है कि ये कुछ हाँ अलग ही ये है, भी जीवन होता है। होता है। हाँ मुझे भी बहुत बड़े होकर के पता चला कि ये जीवन होता है, असली जीवन तो जीना तो फिर मैंने कहा कि जब मैं इतने लेट समझी, इनको भी कैसे समझाऊंगी, है ना। तो मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, ठीक है, चुप थोड़ा रही। तो फिर पर घर से मुझे कहते रहे, मम्मी को पापा बोलते थे कि वो उसको बोलो कि वो जॉब करे। और फिर हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि क्या हुआ, कि उसको कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई ऐसा बात होगी जो वो नहीं बता रही। तो मैंने कहा ऐसा कुछ बात नहीं है, वो मुझे वहां बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज तक मैंने जो जीवन जिया उसमें मुझे कहीं मन की क्योंकि शांति आपके नहीं सेंटर मिली, में जो है आपको प्राप्ति का अनुभव हुआ प्राप्ति का अनुभव हुआ। और और दुनिया सेटिस्फाई में हुआ। मुझे एक चीज थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बार बार कितना भी वो कोशिश करो, झूठ, धोखा और डिप्लोमेसी, और ये मतलब पीठ पीछे, आप सामने कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ और हो, ये सारा दुनिया में होता है, चालाकी। चालाकी होती है। तो वो बार बार मुझे बहुत परेशान करती थी, छोटी सी बातें लेकिन मुझे बहुत परेशान करती वही थी। वही वही। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, कंफर्ट। फरिश्ते जैसे हैं, सोच अच्छी है, और सोच के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा है, प्रैक्टिकल जीवन भी वही है। बाहर लोग सामने कुछ और बोलते होते नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ वो चीज मुझे देखी कि हाँ ये जीवन भी जो बोलते हैं वैसा ही जीते हैं। तो वो मुझे बहुत प्रभावित किया। सबसे बड़ी पवित्रता जो यहाँ पे, सात्विक जीवन। हाँ सात्विक जीवन, पवित्रता की यहाँ पवित्र जीवन है, वो मुझे बहुत आकर्षित किया। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ भी, मैं उनको अभी नहीं समझा पाऊंगी कि ये क्या है, लेकिन मुझे समझ आ गया, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। बाहर में दुनिया में अगर कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, उसके लिए भी तो सहन करते हैं ना, सहन करते हैं। है ना। तो ये तो मैं श्रेष्ठ जीवन के लिए कर रही हूँ। बाबा उनको धीरे धीरे आप सहन शक्ति देना, सामना करने की शक्ति देना, जो उनको दुनिया से पेपर आ रहे हैं, मतलब दुनिया उनको जो समाज से सुनना पड़ रहा है, आप उनको सामना करने की शक्ति देना। तो बाबा ने वो पूरा किया, फिर आप छुट्टी दे दिए वो लोग? छुट्टी दे दिया। अच्छा अच्छा। वो छुट्टी 1 साल तक तो वो ऐसे ये चलता रहा, चलता रहा। क्वेश्चन आंसर आपके हाँ साथ? हाँ, क्वेश्चन आंसर चलता रहा, बात कम करते रहे। खर्चा कहाँ से आएगा, कहाँ से करोगे तुम, यहाँ तो तुम्हें सब कुछ मिलता था भरपूर, वो क्या करोगे, वो जैसे क्वेश्चन होते वो सब चलता अच्छा, रहा। वहां का सोचते थे आपके, वहां हाँ जाएगी तो सन्यासी तो हाँ,
कैसे आगे कैसे की सोच जीवन रहे? बिताएगी आगे का। वो आपको कॉन्फिडेंस था बहनों को देख के? हाँ, मुझे था। मैंने अपने मम्मी पापा को कहा, पापा आपको पता है वो भगवान है, वो सर्वशक्तिवान है, अच्छा, वो आप ज्ञान पिता। दिया है। हाँ, वो पिता है हमारा। मम्मी को मैं समझाती थी, मम्मी को थोड़ा पता था इसलिए मैं, तो पापा को भी मैंने एक बार बोला, पापा वो भगवान, मतलब जिसको आप सोचते हो ना भगवान, वो हमारा पिता है, वो सच में पालन करता आप है हमारा। निश्चय से नशे से बोलते थे? क्योंकि मेरे को वो नशा था, नशा था। एक बाबा की एक एक बात पे बाबा पे निश्चय हो गया था ना, तो हर चीज में उसी नशे से बोलती थी कि वो करेगा ना, क्यों नहीं, और आज तक करता आ रहा है। करता आ रहा है खुद ही सबके जीवन मतलब के मैंने साथ। एक एक बात को समर्पित कर दिया, बाबा पे छोड़ दिया, एक बल एक भरोसा एक बाबा, बल। वो जीवन। फिर बाबा मदद करता है समय पर। बहुत मदद करते हैं बाबा तो फिर सेंटर में क्या अच्छा लगा आपको मेन, जब सेंटर में आ गए, हम्म। आने के बाद वहां की जो दीदियां हैं आपको पालना करती है, दीदियां हमारे सेंटर तब की सरेंडर बहुत अच्छी। होने के लिए कैसे तैयार हो गए? कौन सी ऐसी बात पहले तो मुझे सेंटर में ज्ञान रखे? की बात अच्छी पहले लगी। ज्ञान की अच्छी लगी, लाइफ हाँ की अच्छी लगी, अच्छी लगने के बाद एक स्टेप आगे बढ़े। हाँ, एक स्टेप। और जो हमारी दीदियों का व्यवहार था हाँ वो मैन। भी बहुत अच्छा था। हमारी दीदियां मैंने देखा हिमाचल की, वो बहुत अच्छी है, सारी दीदियां अच्छी है ना। वो दीदियों की मुझे व्यवहार। अपनी दीदियां अच्छी लगी, बहुत स्नेही, बहुत प्यार सभी से दीदी चलाना। अच्छी है, पर खास अपनी एरिया की दीदी अच्छी है जो कि हमारे वहां से सेंटर की पहले। थी, वो मुझे मतलब इसलिए लगी क्योंकि देखो, एक जब बच्चा बिगड़ा हुआ होता है हम्म, ना, मेरे बहुत बिगड़े हुए कड़े संस्कार थे, मुझे पता था, और वो मुझे डांटती नहीं थी, प्यार से समझाती थी हर चीज। वो शक्ति आपको वो परिवर्तन शक्ति, कर दिया। हाँ, वो जो मुझे हर बात, मैं उनसे क्योंकि नए नए बच्चे थे खुल ना। के सारी बात शेयर करती थी, जो घर पे किसी से नहीं कर पाती थी, उनसे। वो मुझे बहुत प्यार से, देखो कोई किसी से नफरत भी कर सकता है कि इनके ऐसे अवगुण है या ये है, कभी नहीं करती थी। कि तो वो उनका स्नेह वो दीदी मुझे खींच, शांत प्रिय थी, शांत प्रिय इसलिए थी। खोल के बोल सकते थे। खोल के बोल अगर सकते कोई थे वही कि अशांत है, पहले डांट डपट जो बोलना चाहिए वो नहीं, अंदर ही दब बहुत जाता है। स्नेह से चलाती थी, बहुत प्यार कई से। बार ऐसा हो हाँ, जाता है। तो दीदियों का जो स्नेह था वो मुझे सबसे अच्छा लगा, उनकी पवित्रता, हर चीज। मधुबन में जब आए आप, तो जब मधुबन देखा, मधुबन जी। पहली बार जब आए, तो इस ये मधुबन में क्या सीखा, क्या देखा मधुबन का ऐसी अनुभव विशेषता? जो मेरा पहली बार का है, जैसे ही मैंने अंदर हम आए, मैंने सारे सफेद वस्त्रधारी देखे, सारे वाइट वाइट, वहां तो सारे व्हाइट। वहां कम तो लोग थे। रंग बिरंगे कपड़े देख करके तो वो दुनिया भी वो था। और सेंटर पे भी दो तीन थे वहाँ चार दीदियां पांच। थी, और प्रोग्राम होते थे वहां भी आते थे, पर फिर भी व्हाइट ड्रेस में कम होते थे। यहाँ मैंने देखा एकदम फरिश्ते के जैसे सारे, और जो वाइब्रेशन थी, ऐसा लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गई। पूरी एकदम खुशी, मतलब बहुत बयान नहीं कर सकते उस खुशी को। तो वो मुझे अनुभव हुआ। और मैंने दूसरे दिन अपने घर फोन किया, अपने पापा को, पिताजी को, कि पापा, आप जो देवता में विश्वास करते हो, आपको पूरा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि वो मेरे साथ है। ऐसे भगवान यहाँ पर आए हैं, और भगवान वो है दुनिया में। मतलब मैं उन्हें ये विश्वास आज भी दिलाना चाहती हूँ कि वो भगवान जो है, परमात्मा निराकार है, वो इस धरती पर आ चुके हैं। वो अनुभव करे, देवी देवताएं भी है, अपनी जगह है, परंतु वो भगवान धरती पर आ चुके हैं। वो वाइब्रेशन वो मधुबन में फील होती है, और मुझे वो अनुभव हुआ, जैसे अनुभव। उनको अपनी देवता की होती है वैसे मुझे हुई। तो मुझे वो, मैं बहुत, मुझे खुशी से मैंने उनको खुशी। बोला कि परमात्मा, हाँ, मुझे मिल गया। वहाँ थोड़े थे, यहाँ देखो तो सागर है बहुत था। कितने 25,000 हजारों तक तो बाबा मिलन में आते थे। वहाँ बीस तो हजार उनको पच्चीस देख हजार करके ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया माउंट में आबू पहुंच पूरा गए। जहाँ भी देखो सारा जहाँ बाबा के बच्चे ही बाबा है, के इधर बच्चे, पीस पार, हाँ इधर ग्लोबल हॉस्पिटल, हाँ, जहां तहां देखो पूरा माउंट आबू बीके से ही है। वही तो वही, फिर लगा अपने परिवार में आ गया। अपने घर पे आ गई। और लौकिक में क्या होता था, मैं मम्मी को कहती थी, मम्मी शांति रहो, शांति कहाँ है। और जब मैं सेंटर पे आई, सब शांति से रहते थे। मुझे लगा हाँ, है इस दुनिया में शांति की दुनिया। वो शांति चीजें दे, मुझे बहुत आकर्षित की। क्योंकि जब हर एक को ज्ञान होता है ना, तो शांति होती है। शांति होती है। तो ये अच्छी लगी। जी तो अब बाबा के साथ अभी आ गई व्यक्तिगत। जी एक है संबंध संपर्क में रहना, प्यार से रहना, ये हमारा स्थिति के आधार से हम व्यवहार करते हैं। जी जब व्यक्तिगत बात आती है जो अंदर की गहराई से, जी। तो ऐसा खास कोई संबंध है बाबा से, आप रिलेशन, क्योंकि कोई ना कोई संबंध चाहिए इंसान को।
फ्रेंड्स की अगर कम होगी तो भले लौकिक है अलौकिक, वो फ्रेंड्स की तरफ बढ़ेगा, दोस्त को ढूंढेगा हाँ, या सहेली को ढूंढेंगे या फ्रेंड्स को ढूंढेंगे, संग जिसको बोलते हैं। जो सर्वसम्मत जो बाबा बोलते हैं, सर्व संबंधों से मुझे याद करो, तो ऐसी कोई संबंध है जो खास रिलेशनशिप बाबा के साथ? वैसे तो मैंने सारे संबंधों का अनुभव बाबा से किया, और बाबा के साथ मुझे हर एक संबंध, बाप का संबंध भी बहुत अच्छे से, और खास जो संबंध है वो है दोस्त का। दोस्त, बाबा को सखा फ्रेंड, बनाना, फ्रेंड सगा। बनाना। तो मैं ये कहती हूँ कि एक एक मन की बात जो अभी हो रहा है बाबा, अपना फ्रेंड समझ के, तो वो मेरा सखा का संबंध बाबा से बहुत गहरा है। जो आजकल के जो बहनें हैं, आप लेटेस्ट आए हैं जी और लास्टेस्ट ऑफ फास्ट, जी तो कई बहनें ज्ञान में चलते हैं, जैसे आपके जैसे जॉब भी करते हैं, जी जब सरेंडर की बात आता है तो हिचकिचाते हैं। कुछ कुछ जो बहनें हैं जी सरेंडर, अच्छा श्रेष्ठ जीवन भी जानते हैं, हाँ श्रेष्ठ संग भी जानते हैं, जी और बाबा बोलते हैं ना टोकरी, वो भी वो भी जान जानते हैं, कितने परेशानी वो भी जानते हैं। जी पर सरेंडर होने के लिए, सेवा केंद्रों पे समर्पित होने के लिए कई बार हिचकिचाते, कई लोग डर जाते हैं, जी डर बैठ जाते हैं कई बार, जी या ये समझते हैं कि हम जब तो अपने पैर पे कमा रहे थे, मनी पैकेट भी मिलती है और दान भी करते हैं, तो थोड़ा रेस्पेक्ट भी होता है। जो ज्यादातर जो समस्या आता है सरेंडर के लिए, जो लोग डरते हैं, कई लोग सहन करना पड़ता, कई कई ऐसी जो संकल्प है उसको क्या जी बोलते हैं, कई बार वो गुलाबी के शब्द आने मन में बैठ जाता, जी माना बता नहीं सकते हैं। जी तो ऐसे लोगों के आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप तो लास्ट से फास्ट है जी और जल्दी कैच कर लिया जीवन से, जल्दी आप समर्पण हो गए, क्योंकि 8 साल में ज्ञान में 7 साल के समर्पित है। जी तो देख, ऐसे लोगों के लिए जो कन्या है जो खास करके, हाँ जो कई कन्या, बार क्या है वो चलते चलते या फिर वो लौकिक जीवन में चले जाते, जी मधुबन में भी आते हैं, सेवा में भी देते, शरण सेंटर में भी रहते, कई लोग तो 5-6 साल होके फिर भगंती भी हो जाते। जी तो उसका कारण क्या और निवारण बताइए, उनके लिए क्या कहना चाहते देखो, जैसे हैं? कई कन्याएं कहती है कि हमें सेंटर पे बॉन्डेज लगता है, बंधन में नहीं रह बंधन सकते, लगता है। बंधन लगता है, हम बाहर से नौकरी करके सेवा करेंगे, ये भी तो सेवा कर सकते हैं। कईयों का होता है घर से परिस्थितियां हैं, माँ बाप नहीं आने दे रहे हैं, हमें सारा ज्ञान पता है, और कईयों को तो ये भी होता है हम अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते, उन्हें दुख नहीं दे सकती है, वो रोते हैं, तो हमें सब पता है लेकिन हम उनके लिए ये करेंगे। तो मैं उन सब के लिए एक ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने ये समझ लिया कि ये श्रेष्ठ जीवन है और कितना उच्च जीवन है, कई साल भी हो गए, जैसे आपने कहा 5-6 साल में, 5-6 साल में तो कितना ज्ञान क्लियर हो जाता है। तो उनके अंदर जो हिम्मत नहीं आ पा रही है, वो एक हिम्मत का कदम, सब कुछ अगर बाबा पे निश्चय है, बाबा पे पूरा भरोसा है, अगर वो बोलते हैं तो उसको प्रैक्टिकल जीवन में ला करके देखो। बोलते हैं बाबा पे निश्चय है, बाबा के ज्ञान पे निश्चय है, लेकिन अपने अंदर हिम्मत नहीं, तो वो एक हिम्मत का कदम उठा करके देखो। क्योंकि घर में रहोगे, कोई भी कारण आपकी, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है समर्पित ना होने का, लेकिन आप देखो कि ये जीवन अपना तो आप बनाते ही हो, लेकिन कितनी आत्माओं का आप जीवन बनाते हो। और दुआई भी मिलता है। दुआएं सबका मिलेगा। ठीक है, आपको लगता है हम घर पे रह के ज्ञान दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, हमारा परिवार भी चल पड़ेगा, इतनी आत्माएं चल पड़ेगी। आप एक परिवार का सोच रहे हो, आप हजारों परिवारों को ज्ञान में ला सकते हो। माना वो लक्ष्य उन होना लक्ष्य जरूरी है। होना चाहिए। आप एक दो, क्योंकि जब आप उनको आत्मा देखोगे कि वो आत्मा है, बाबा मेरे इनसे जो हिसाब किताब है, बंधन है, वो खुद पूरे करेंगे, मुझे मेरे बाबा ने ये लक्ष्य दिया है कि तुम ये कर सकती हो। और आप देखना बाबा अव्यक्त मुरलियों में हमेशा ये बार बार बोलते हैं कि कुमारियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक एक कुमारी 100 ब्राह्मण के समान समान है। है ना। तो इतना जब ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, तो क्यों अपने श्रेष्ठ जीवन को वो समर्पित नहीं कर पा रही है। ये कुछ सूक्ष्म अंदर के जो बंधन हैं, उनको बाबा को दे करके, सारे बाबा को, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, ये बोलने का नहीं है, ये निश्चय करने की बात है। निश्चय करने की। उसको जैसे हम पूरे सरेंडर हो जाए, बुद्धि से पूरे सरेंडर, बाबा को सारा सौंप दिया। बाबा जैसे शादी के बाद
कन्या जाती है ससुराल, पता नहीं होता क्या करना है, ऐसे बाबा को ही जो सौंप दो। एक दो वो क्या करते हैं, लौकिक में जो परिवार होता है उनके लिए सोचती हैं कि हाँ ये दुखी होंगे, आप उनको ये देखो आत्मा है ये। और इसी तरह दुनिया की हजारों आत्माएं हैं, जब आत्मा उनको देखेंगे, अलौकिक उनसे रिश्ता रखेंगे, तो फिर उनके प्रभाव में नहीं आत्मिक आएंगे। स्थिति, आत्मिक अभ्यास। स्थिति वो अपने इस देहिक दृष्टि से देख करके ये मेरे माँ है, पिता है, वो ये देखती है। वो तो इस जन्म के लिए थोड़े हिसाब किताब पूरे बाबा कर भी देंगे उनके साथ, जब बाबा पे छोड़ेंगे। जैसे मुझे लगता था, कहते थे कि हाँ माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य होते हैं, बूढ़े हो जाओगे तो कौन देखेगा, ये कौन करेगा, तो वो आप पूरा करो, वो भी बहुत धर्म है, आपको कुछ नहीं करना है, ससुराल नहीं जाना है, नहीं यहाँ रहो, घर पे रहो। तो आप मानो उनको, वो भी ज्ञान ही दे रहे हैं एक हाँ प्रकार से, ज्ञान देते हैं, मानो सिलेक्शन बहुत हमको करना बहुत है ज्ञान लाइफ का। देते हैं। इतना ज्ञान देते हैं पूरे परिवार वाले कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि हाँ ये ऐसा, सही है। लेकिन अपने अंदर की जो मनोबल है उसको कमजोर नहीं होने देना। क्योंकि जीवन जब सामने आता है जब तो अकेले हो एक, जाते हैं। हाँ जब एक श्रेष्ठ परमात्मा जो श्रीमत दे रहा, उसके सामने मनुष्यों की मत, इसको चेक करो, कुछ वो है ना। निश्चय, वो हाँ ठोस पॉइंट्स। वो निश्चय होना बहुत जरूरी है कि परमात्मा के लिए। फिर पेपर बेगन आते हैं, वो तो चाहे कहीं भी आएगा, शादी करने के बाद भी वहां पेपर भी आएंगे, आएंगे, जहां भी यहाँ भी जाएगा वहां। आएंगे। उससे अच्छा यहाँ कितने बड़ी प्राप्ति है, और थोड़ी क्या, सी सहन करने से थोड़ा सा सहन करना है, 5,000 साल का प्राप्ति है। वही चीज। नहीं तो वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास की जरूरत है। और वहां तो वो विकारी जीवन, थोड़े समय के लिए खुशी होगी उसमें, फिर दुख ही दुख है, फिर बंधन। वही बंधन है। आज अभी खुशी, अभी फिर दुख, तो वो तो जीवन। अभी सेवा केंद्र की बात आती है, सेवा जी केंद्र में इतने बिजी रहते हैं भाई लोग, देखते जी हैं हम जी सुबह शाम पब्लिक प्रोग्राम, कोई ना कोई कोर्स। जी तो आप लोग इतना सेवा करते हुए है, क्योंकि साक्षियों की जब देखते हैं अमृत वेले से, क्योंकि जी सेंटर का हर काम करना पड़ता है। जी। मधुबन में क्या है, डिपार्टमेंट में है, हाँ जी। तो वहाँ खाना भी बनाना है, मुरली भी पढ़ना है, हाँ कोई भी जिज्ञासु है स्टूडेंट को भी संभालना है, कोई नाराज भी होता है, जी आगे पीछे ये सब होता है जी सिचुएशन, जी सबको संतुष्ट भी करना है, जी कोई, हाँ ये सारे काम करना पड़ता है, जी। हर चीज। तो आप लोग थकते नहीं? जैसे बाबा ने कहा है कि आपको हड्डी सर्विस करनी है, हड्डी हड्डी सर्विस। हड्डी हड्डी सर्विस करनी है। और दूसरी बात, अगर आपका ज्ञान योग ठीक है, मनन चिंतन है, अगर आप उसमें आपकी बुद्धि है, तो आपको थकावट का अनुभव होता ही नहीं है। खुशी रहेगी। खुशी रहती है। आपका अमृत वेला बहुत पावरफुल हुआ, उसका नशा रहता मानो है, मेन बात आ गई, अमृत वेला। अमृत वेला। और ज्ञान चिंतन है, अगर आपका मनन चिंतन है, तो आपका पूरे दिन का आपको पता ही नहीं चलता। मैं बताऊं, शुरू शुरू में मैं जब थी, तो मैं बीमार भी बहुत रहती थी बीच में। जब मैं सेंटर पे आई, ज्ञान में चले, बीमारी की तरफ ध्यान ही नहीं गया, वो ज्ञान में ही बुद्धि है रही। ना, ये, बिजी। हाँ वो मुरली सुबह सुननी, और वही सोचते रहना, वही सोचते रहना, उसी में, उसी के बारे में वो चिंतन चलते रहना कि अच्छा, उसको कंपैरिजन करते रहना, तो देखो ये दुनिया में। कॉन्सियसनेस ही खत्म हो गई बीमारी का। हाँ बीमारी का और जब सेंटर पे आई, तो थोड़ी बहुत जो थी वहां पे सेवा करने से, बाबा बोलते हैं ना कि सारे जो कर्मणा सेवा से सारे जो शरीर के कष्ट होते मिट जाते हैं। तो वो मैंने प्रैक्टिकल में देखा, तन की सेवा करने से तन की बीमारी खत्म हो खत्म जाती है। हो जाती बाबा है। शक्ति देते हैं, हाँ यज्ञ सेवा है ना। वो प्रैक्टिकल है मेरा। एक है सर्विस करना, एक है सेवा करना। हाँ सर्विस में पैसा लेना थक जाता है, थक जाते यहाँ हैं, तो पुण्य कमाना है, वही। ये डिफरेंट है। तो वहां पे वो जब कर्मणा सेवा करते थे, धीरे धीरे मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई। मैं सेंटर पर आई थी तो भी दवाइयां लेती थी, तो वो धीरे धीरे सारी दवाइयां भूल गई, अभी दवाई बंद हो गई बंद हो गई। कि? बंद। मैंने बुखार की दवाई तक 4-5 साल तक नहीं खाई। वाह। तो तो ये, क्योंकि सर्विस में सेवा में क्या फर्क है, सर्विस में पैसा लेते हैं, हाँ सेवा जब, में निस्वार्थ है, तो हाँ थकान नौकरी वहां कर, होता है वहां थकान, इसलिए, यहाँ थकान नहीं होता। क्योंकि हाँ अलौकिक है ना। आपको व्यर्थ संकल्प थकाते हैं, इसने ये क्यों बोला, इसने ये क्यों किया, आपकी क्वेश्चन। बुद्धि जब उधर नहीं जाएगी। आप तो क्लास सुन रहे हो, मुरली खत्म हुई सुबह, अच्छा ये काम करना है, सेवा करते हुए अपने वो क्लास लगा ले, उसमें चिंतन चला है, या कुछ आप और चिंतन कर लो अपना, तो उसमें पूरा दिन चिंतन चला आपका रहता है। सेंटर का दिनचर्या बता सकते हैं थोड़ा? हाँ आप जिस सेंटर में है जी। वहाँ दिनचर्या कैसे चलता है, वहां सुबह की, से शाम तक, अमृत वेला से
रात 10 बजे तक सोने से पहले तक। देखो सबसे पहले जब हमारे जो हर जगह की होती है, सुबह अमृत वेले उठना, उसके बाद अपना कितने लोग रहते हैं उस सेंटर में? 5 लोग रहते हैं। 5 लोग मिलके संगठन योग करते हैं संगठन या अलग सुबह अलग रूम में अपने एरिया में? बाबा कमरे में एक बैठा है, हाल में एक बैठा है, ऐसा नहीं, सब बाबा, मिलके? हाँ बाबा का हाँ कभी कभी बड़ा कमरा है और एक बाबा का कमरा है जो क्लासरूम है, वहां भी करते वहां हैं, बैठते लेकिन ज्यादातर करते हैं करते हैं अमृत संगठन वेला। में करते फिर हैं। उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद अपना जो स्नान पानी, और फिर उसके बाद मुरली क्लास होती है। मुरली क्लास के बाद कोई नाश्ता बनाता है, सफाई करता है, अच्छा, हर एक अपना 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 अपना, ड्यूटी बांट लेते हो, आसान हाँ हो जाता है। मिलकर भी कर लेते वही हैं। वही हर एक चीज, कपड़े धोना, हर एक चीज अपना अपना सेवा करेगा। और फिर बीच में कोर्स, हम कोर्स। कोर्स होता है 7 डेज का। अभी तो ऑनलाइन होता है, पहले होता है। कोर्स और एक ही बहन कराएगा, अलग नहीं, अलग आएगा? सारे बारी अच्छा, बारी सब मिलके। कराएंगे, सब मिलके कराएंगे, ये तो सारा काम मिलके करेंगे। सब मिलके करने से क्या होगा, हाँ आसान रहेगा। मधुबन में हाँ यही चलता है, मेन हाँ हल्के क्यों रहता है, हाँ, सब मिलके करते सब हैं। मिलके करते हैं। जैसे अभी कोई फ्री है, उन्होंने करा लिया, दूसरा कोई फ्री है, उन्होंने उन्होंने करा। कहा अच्छा, ऐसा ये सब फिक्स नहीं, मैनेज हाँ करता है। सब करते हैं। उससे निसंकल्प रहते हैं हम। निसंकल्प नहीं तो रहते एक पर ही थोप दो तो थक जाएगा हैं। बेचारा, हाँ, सुबह से शाम तक। वो थक जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे सेंटर में ये है कि बंद नहीं होता है दिन में। ये है कि हाँ, मतलब हम बिजी हो अगर तो हम बैठते हैं, देखते हैं। कोई अब धीरे धीरे तो ज्यादा जैसे हो गए बहनें, तो फिर मतलब वो बंद नहीं रहता है, कोई भी आ अच्छा, सकता है। जैसे कई गेट बंद कर देते हैं, हमारा गेट कभी बंद नहीं होता, दिन भर बाबा आते ने रहते हैं। बोला हाँ हर एक के द्वार खुला होना चाहिए, हाँ, क्योंकि तो उस समय कोई सुनने आ रहा है, कभी कोई भी आ उस समय सकता है। उसका क्योंकि ड्रामा में। हिमाचल में ये है कि सुबह दिन भर में आते रहते हैं। अगर वही वही सुबह वही ना आ पाए तो दिन भर में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इसलिए हमारा सेंटर पूरा दिन खुला रहता है, तो कभी भी कोई, भाग्य बनाने के हाँ लिए कि मतलब हम दिन में जैसे रिलैक्स जैसे होता है मधुबनी में कि 2 से 4, तो हम नहीं करते हैं क्योंकि बाबा बोला है कई बार मुरली में, थकना नहीं चाहिए, हर थक एक का द्वार खोल के रखना चाहिए, किस आत्मा का कब भाग्य खुलेगा पता नहीं चलता ना। पता नहीं चलता। हाँ, तो बहुत तो बढ़िया। वो चीज थी। फिर इस तरह से दिनचर्या होती है, सब अपना अपना काम करते हैं। फिर फ्री होकर के जो भी सेवाएं होती है और भी होती है, हर प्रकार की सेंटर की सेवाएं 10 बजे तक, रात 10 बजे तक पूरी हो जाती है और 9 बजे चलेगा? तक पूरे हो जाते अच्छा, हैं। 9 बजे 9 साढ़े तक 9 बजे तक फ्री हो फिर जाते बाप दादा के गोद में हैं, सो गुड जाते नाइट हैं करते हैं। जी। बहुत अच्छा दीदी, थोड़ा वहाँ का कल्चर बता सकते हैं? हिमाचल माना बर्फ, हाँ एप्पल, ये याद आता है। जी वो रंगी बिरंगी टोपी माना, जी मोटे तौर पर जी। बर्फबारी होती है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, हिमाचल माना ये मोटे तौर पे होते। हाँ, वहाँ का थोड़ा मौसम के बारे में, कल्चर के, क्योंकि इतने बर्फ होते, कैसे रहते वो बर्फ में? नहीं, शिमला का मौसम बहुत अच्छा है। और शिमला में तो सारे चारों तरफ से घूमने के लिए भी आते हैं। आते हैं। हाँ, ये होता है कि कई बार जब बारिश बरसात या ठंडी होती है तो बाहर निकलने में दिक्कत अभी होती है, एक लेटेस्ट लेकिन वीडियो है, पूरा बर्फ बर्फ ना, लक्ष्मी हाँ, नारायण का फोटो दिख रहा था वहाँ। लेकिन एक, हम उस चीज को भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, हाँ, वो ठंड के लिए सारे इंतजाम होते हैं, बाहर नहीं जाने के, घर पर ही। लेकिन वो जो मौसम है वहाँ का, उससे हम कभी बोर या वो परेशान नहीं होते हैं। परेशान। तो वो मौसम हमें हमेशा सदाबहार का वो अच्छा लगता है, शिमला का। और हाँ, कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा है। मुझे तो अपना सारा ही अपना कल्चर है, शिमला का पहाड़ी कल्चर। इलाका, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सॉफ्ट दिल के लोग हैं सॉफ्ट पहाड़ी बहुत। इलाके वैसे तो अच्छे रहते, हाँ सॉफ्ट रहते हैं। हाँ, पहाड़ी इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं सारे। और देवी देवता उसको पहाड़ को कहते ही है, देवी देवताओं की वो धरणी। धरनी है। तो वो चीज है।